ऐसा साफ है कुरान में, कह दो हर शख्स वो करता है जिस प्रकृति में, जिस फितरत में हमने उसे पैदा किया है। फलवतुल आलम बिमन हुआ तस्मीला, इंसान को ये हक नहीं दिया कि वो दूसरे इंसान के बारे में जजमेंट में बैठ सके। कहा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रब जानता है कि कौन सही रास्ते पे है और कौन गलत रास्ते पे है। इससे बड़ी ज्ञाति कोई और नहीं हो सकती कि हम किसी के ईमान के बारे में, और एक नहीं है, मैं आपसे अगर बात होता तो एक के बाद एक आयत को मतलब शाह कलाम नाम की बातें को जगह अफान का तो नासा होता है तुम मोमिनी। अगर हम चाहते तो सब लोग एक ही अकीदे के मानने वाले होते, हमने तो ये चाहा नहीं, तो क्या आप हो गया है मुझे और आपको नहीं मिल जाए। इसके मुखातिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं, उनको कहना पहले कि हमने तो चाहा नहीं कि सब एक मजहब के मानने वाले हो, तो आप बिल्कुल नासा करता है मोमिनी, तो क्या आप उनके साथ ज्यादती करेंगे कि वो सब एक चीज के मानने वाले हो? कोई शख्स अल्लाह की मर्जी के बगैर सही रास्ते पे नहीं चल सकता। अकल की बात बताती है कि जो भी कुछ कर रहा है वो अल्लाह की मर्जी से कर रहा है, और अगर अकल की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो तो फिर जान लो तो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं लिटरल ट्रांसलेशन करूं तो है कि फिर अल्लाह ऊपर जिंदगी में, लेकिन ये प्रोवर्ब जो ट्रांसलेशन होगा वो ये होगा कि अफसोस है उन पे जो आपका तो हमें, मैं कहता हूँ हम सब हमारा चाहे जिस हिंदुस्तान में तो हमारी सोच क्या है, उसका सबसे बेहतरीन लफ्ज़ स्वामी विवेकानंद का वो उनकी स्पीच का हिस्सा, उन्होंने कहा मैं जिस चीज को मानता हूँ, जिस सनातन परंपरा को मैं मानता हूँ, मैं तो मुसलमान की मस्जिद में जाऊंगा और वहां पे अल्लाह के सामने से करूंगा, मैं क्रिश्चियन के चर्च में जाऊंगा और मैं क्रॉस के सामने नीली करूंगा, झुकूंगा, और मैं बुद्धिस्ट मंदिर में जाऊंगा और मैं बुद्धा की शरण पीऊंगा, और मैं वो हिंदू जो तपस्या करके उस कुदसी लाइट को देखने की कोशिश कर रहा है, मैं उसके साथ बैठ के उस प्रकाश को, उस सत्य को देखने की कोशिश कर रहा हूं। ये हिंदुस्तान की बात, ये हिंदुस्तान की कहती है। दुनिया की क्राइसिस क्या है, इंसानों के बीच की क्राइसिस क्या होता है? मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे बेहतर, आप खुद करेंगे। मेरे पास ताकत है, अगर मेरे पास ताकत है तो आप मेरे सामने खुद करेंगे, घर जाकर मुझे 50 गाली होंगे, हकीकत में नहीं। और मैं आपके सामने भी कहूँ और घर पे बैठ के भी कहूँ, क्योंकि हर किसी को यह एहसास है कि अल्लाह ने उसे जो तौफीक दी उसको जो सवाल किए उसके मुताबिक वो अपना रास्ता तलाश कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने यही तो कहा, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में कहा हिंदुस्तान वो सब 35 करोड़ आबादी को, उनका हम 35 करोड़ हिंदुस्तान अपनी दिन की शुरुआत इस दुआ के साथ करते हैं, रुचि नाम वैचित्रिया नाम शाम निर्णा एको गर्मेश कौसी पैसा निर्णा। जिस तरह नदी नाले चश्मे अपने अपने सिरों से निकल के सीधे रास्ते लेते हुए और आखिर में जाके समुद्र में मिल जाते हैं, फिर वो हम सब भी उसी तरह अपनी अपनी तरह, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार मुख्तलिफ रास्ते लेते हुए आखिरकार वो आप में ही मिल जाते हैं।
देवा नमस्कारा केशव प्रीति गच्छति। जिस तरह आसमान से गिरने वाली हर बूंद पानी का हिस्सा बनके समुद्र की तरफ आती है, इसी तरह उसकी इबादत कोई नाम लेके करो आखिर में उस एक को पहुंचती है जिसके लिए फारसी में कहा गया कि बनाने क्या नाम न डालो, उसका तो कोई नाम नहीं दिया जा सकता। वो हमारे सब जगह एक बार आपको उसका एहसास हो गया कि शब्द आपका साथ नहीं है, शब्दों में उसको नहीं बताना जा सकता, उसको तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सात समुद्र की रोशनाई बना दी जाए, सारी दुनिया के विकरणों के फल बना दी जाए, तो भी उसकी बातें सफल नहीं हो सकती। सिर्फ दो चीज हमारी ताकत के बाहर कि हम उसका बखान कर सकें, उसको बल्कि बहुत खूबसूरत में इसके साथ हम खत्म